Hello and welcome back to the Cover Drive podcast. We are back today to review the recently concluded two-test series between Pakistan and Bangladesh, as well as the first ODI, which just happened yesterday between Pakistan and Australia at home. As if we go back to the Test series, Pakistan once again for the second cycle running got whitewashed by Bangladesh. Uh, and the ODI series has started on a slightly better note. Pakistan won the first ODI today. And to discuss all of this, I have with me Umair Bhai. Umair Bhai, क्या हाल है? बस यार ठीक ठाक आइकॉनिक रिजल्ट्स अंडर शान मसूद्स आयल्स इंग्लिश स्पीकिंग कैप्टनसी वो भाई वो भाई इतने ऊपर पहुंच गए कि वो क्रिक इन्फो की जूरी में भी थे 25 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द सेंचुरी में यार प्रीटी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट वेरी पाकिस्तानी रिजल्ट लेकिन आई थिंक पाकिस्तान टीम इज जस्ट ऑन सच अ डिक्लाइन कि मुझे याद है कि 2015-16 में एक टेस्ट सीरीज हुई थी बांग्लादेश से जिसमें मिसबा कैप्टनसी नहीं कर रहा था, हफीज कैप्टनसी कर रहा था पहले मैच में, तो उसमें बांग्लादेश मैनेज टू ड्रॉ दैट गेम एंड दे वर सो हैप्पी अबाउट इट, द बांग्लादेशीज, एंड इट वाज अ कम फ्रॉम बिहाइंड सॉर्ट ऑफ ड्रॉ। और दूसरे मैच में मिसबा वापस आया कैप्टनसी में, तो दे वन द गेम, पाकिस्तान वन द गेम वेरी इजीली। तो अब तो वो हाल हो गए हैं कि यार हमसे बांग्लादेश भी नहीं एज अ टीम हराई जाती। आई थिंक दे शुड हैव जस्ट गॉटन रिड ऑफ शान मसूद आफ्टर दिस सीरीज लॉस। पर जैसे कुछ बॉयज हैं ऑनलाइन जो कह रहे हैं कि भाई शान मसूद से बेहतर ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आई एम जस्ट सेइंग कि शान मसूद से बुरी ऑप्शन हो भी क्या सकती है। लाइक आप किसी और को भी कैप्टन बना दो, वो इससे बुरा तो नहीं जाएगा ना यार। बॉटम ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स पॉइंट टेबल, पहले टेस्ट मैच के बाद हमें कोई पॉइंट्स भी डॉक हुए थे फॉर लाइक आई थिंक स्लो ओवर रेट्स और समथिंग। तो ये हाँ। तो हमारा पिछले 3 साल से चल रहा है स्लो ओवर रेट का मसला। हम्म, और वो भी स्पिनर्स जब हम खिला रहे थे एट होम भी हम स्पिनर्स खिला रहे थे यार, वो तो क्यों इतना स्लो तुम बॉलिंग कर रहे हो। तो इट्स जस्ट an incompetent team led by a very incompetent guy. He's just बस वो आके थोड़ा तेज खेलता है अब शान मसूद, लेकिन कैप्टनसी तो उसकी काफी अनइमेजिनेटिव है। आई थिंक दो चीजें मुझे पसंद आई हैं, अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल। देव बिन वेरी इम्प्रेसिव, एंड द फैक्ट कि पहले मैच में आपके जो दो डेब्यूटेंट्स हैं, आई थिंक उन्होंने कोई तो 250 रन किए थे ये ऐसे कुछ किया था। एंड बट इट्स जस्ट absurd मैन, लाइक इनका हमारी टीम का क्या बनेगा मुझे तो समझ नहीं आती। ये बात आ जाती है ना, आप कह रहे थे कि पीपल आर सेइंग कि शान मसूद से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। इफ फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव दैट्स ट्रू, बट इफ इट इज ट्रू, then what does that tell us about the state of Pakistan cricket in 2026? That a guy who averages 30 after playing how many tests has Shan Masood played? Let me just look this up really quick. एटलीस्ट 40। He has played 46 टेस्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान और उसका एवरेज है 30.5। अगर इससे बेहतर आपके पास कैप्टनसी ऑप्शन नहीं है पूरे मुल्क में, we need to take a step back and really think about what's wrong with Pakistan cricket, because I first of all, I do believe there are better options there. Salman Ali Agha is someone who's being discussed currently, which would be, I think, the most shrewd choice at this moment, because वो है पाकिस्तान का मैन फॉर अ क्राइसिस टेस्ट क्रिकेट में। हर वक्त कोई जब हम 60 पे हमारे 4 आउट होते हैं, 70 पे हमारे 5 आउट होते हैं, he comes out and he steadies the ship, which is another issue. I don't think that's sustainable. But I would hope that he's the next natural choice, and this should have been the format he was captain in to begin with. उसको हमने पता नहीं क्यों T20s में कैप्टन बना के उसके करियर में एक हर्डल लगा दिया है कि भाई आप बहुत सक्सीड कर रहे हो, आओ हम आपकी जिंदगी को थोड़ा मुश्किल करते हैं, आप T20 के कैप्टन बन जाओ। um, तो yeah, but I agree with you about Azan Awais and Abdullah Fazal. I was a bit scared and running going into the series कि हमने इनको कुछ ज्यादा जल्दी हम ना लेके आ गए हों। बट दे शोड अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, अजान स्पेशली। उसको तो आई थिंक अपने पहले 2 ओवर में ही कोई
बाउंसर उसको सर पे भी लगा था, एंड देन आफ्टर दैट ही जस्ट स्टार्टेड टेकिंग ऑन द बॉलर्स, सो दैट शोज अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ. एंड अब्दुल्ला फजल इज योर टिपिकल इंडस्ट्रियस बैटर फ्रॉम कराची. ये एक पाइपलाइन है जो पाकिस्तान के क्रिकेट को फेल नहीं कर रही है, जहाँ सारी पाइपलाइंस ड्राई अप हो चुकी है हमारी, वेदर इट्स फास्ट बॉलर्स, वेदर इट्स हिटर्स ऑफ स्पिन, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये एक कराची का जो एक है रेड बॉल बैटर बनाने की पाइपलाइन, वो अभी तक चल रही है. हम्म बट उमेर भाई, हम when we lost to Bangladesh 2-0 in, and I think that was Shan's first series as captain, if I'm not wrong. हम्म Uh, नहीं, and it was his was it first series as captain, I think. first home series? His first series as So, captain was after 2023 वर्ल्ड कप, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी ऑलराउंड oh परफॉर्मेंस दी. yeah, मतलब वो भी मैं वो सीरीज भी बहुत भूल चुका हूँ मैं ऑनेस्टली. बट हम उधर जब टूनल हारे, एवरीवन थॉट कि दिस इज एन एनोमली, पाकिस्तान विल फिगर इट आउट, एंड इट वाज अ शॉक टू द सिस्टम. अब अगली साइकिल आ गई है WTC की, और इस बार हम, लास्ट टाइम तो हम होम पे हारे थे, इस बार हम अवे गए. एंड व्हेन यू गो टू बांग्लादेश यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आपको टर्नर्स मिलेंगे, so on and so forth, which has been a big criticism of Bangladesh के कि जो रैंक टर्नर्स ये बनाते थे, it was holding back their cricket, क्योंकि ना उनके कोई ढंग के बैटर आ रहे थे, ना कोई पेसर्स आ रहे थे. घर पे वो जीत जाते थे, बट अवे जाके वो मार खाते थे. Now we've seen Bangladesh completely change the way they are planning for their cricket. Naid Rana, jo ke I would say is one of the best pacers on the block as of now. Shariful Islam and Taskeen has been on the scene for a while. वो तो काफी टाइम तक बांग्लादेश की पेस अटैक को खुद कैरी कर रहा था. सो विद दैट 3-man पेस अटैक, उन्होंने ना सिर्फ उन्होंने ऐसी पिचेस बनाई जहां बॉल अच्छी खासी बाउंस भी हो रही है, देयर इज लॉट ऑफ मूवमेंट फॉर द पेसर्स, और उन्होंने ऐसी पिच बना के पाकिस्तान को बेसिकली बोल दिया कि हम अब आपको एक, क्या बोलते हैं, we're gonna beat you in a way you don't expect. हमने जिस तरह आपको घर पे, उन्होंने हमें घर पे भी ऐसे ही हराया था, बट व्हेन हम्म. कमिंग टू बांग्लादेश यू एक्सपेक्ट दैट they'll change their tactics. पर अब हमें पता चलता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट भी बहुत आगे आ चुकी है, एंड there's been a big shift. How is it that Pakistan is still refusing to change the way they think about cricket? Yeah, there are a lot of reasons for that. First of all, एक तो हमारा क्रिकेट बोर्ड, ठीक है. This is probably like PCB has had its ups and downs in the last few decades, but I think कि 2010s में अगर इस तरह क्रिकेट बोर्ड आप चलाते तो आपकी क्रिकेट ख़त्म हो जाती, क्योंकि आपको यूएई जाके मैचेस खेलने होते थे in front of empty crowds. Like, your cricket was already on a decline at that time, like especially white ball. फिर थोड़ी रिसर्जेंस हुई, PSL आया 2017 में, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर आपकी टीम, लाइक आपकी वाइट बॉल टीम फॉर द नेक्स्ट I'd say 5 years was actually pretty decent. इंडिया के खिलाफ तो compete करना आप भूल जाओ कि आप कर सकते हो, और अब तो इतना डिफरेंस आ गया है कि इंडिया के पास कम से कम इस वक्त कोई 10 T20 ऐसे बैट्समैन हैं who can absolutely destroy any bowling lineup in the world, let alone Pakistan's. तो वो तो आप कंपैरिजन ना करो. आपका क्रिकेट बोर्ड इज जस्ट पोरली रन यार. आपने एडहॉक पोजीशन, आपने जो पोजीशंस है उन पे ब्यूरोक्रेट्स बिठाए हुए हैं, ठीक है, एंड इट्स जस्ट अ शिट शो एंड टू एंड. ना किसी को कोई रिजल्ट्स की फिक्र है, ना किसी को फिक्र है कि आपका क्या प्लान है 2027 वर्ल्ड कप का. अभी आपने कल भी जो ओडीआई हुआ है पाकिस्तान का, उसमें आपने एक टर्निंग पिच बना के अरफात मिन्हास वगैरह को खिला के, और ये भी नहीं कि कोई ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट 11 है, लाइक थोड़े से फर्स्ट 11 प्लेयर्स थे. कैम ग्रीन आपको पता ही है उसका क्या फ्यूचर है. वो साल के 2-4 मिलियन डॉलर कमा लेता है आराम से, और उसके बाद परफॉर्मेंस वो कोई खास देता नहीं है. Like, there's Josh English, there are a bunch of people there, but not exactly a world beating Aussie team.
तो उनके खिलाफ एक रैक बना के आपने मैच जीत लिया। बस आप यही कर रहे हो ना कि जिस एरा में बायलैटरल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, you are playing and winning them. And when you go to tournaments, like you pretty much fail to qualify for the knockouts at all. It's poor management. Players में थोड़ा ambition भी कम है. I think they just lack that. वो जो killer instinct है वो आपके players में नहीं है इस वक्त. Like आप देखते हो अभी अजान अवैस वगैरह इन्होंने डेब्यू किया है, 100 मारी, अब्दुल्ला फजल ने एक दो 50 मारी, लाइक देव स्कोर्ड रन्स। तो यू कैन टेल कि आपके जो नए लड़के आ रहे हैं वो देर बेटर, देर गुड इनफ टू compete अगेंस्ट बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जो सेकंड टियर टीम्स हैं। फर्स्ट टियर टीम्स तो नहीं, आप पाकिस्तान उससे कॉन्वर्सेशन में नहीं अब आता। तो इट्स जस्ट फील्स लाइक द बॉयज आर नॉट हंग्री। आपका डोमेस्टिक सिस्टम काफ़ी घटिया है इस वक्त, क्योंकि बैटिंग तो आपकी डोमेस्टिक सिस्टम ही प्रोड्यूस करता है, और वो 150 के बॉलर्स भी डोमेस्टिक सिस्टम में आइडेंटिफाई होते हैं। उसके बाद जो नेशनल सेटअप है, जो बोर्ड है, उसने मैनेज करना होता है उसका वर्कलोड। बुमराह अगर अभी पाकिस्तान में होता तो पहले ऑपरेशन के बाद उसने ख़त्म हो चुके होना था। तो वो कि अगर ऐसा हुआ होता तो वो आज हारिस सोहेल के साथ बैठ के चाय पी रहा होता। हाँ, और पार्ले बिस्किट खा रहा होता डबो डबो के चाय में। तो इट्स जस्ट अ शिट शो मैन। लाइक आपके पास, अगेन माय पॉइंट इज, अगर आपके पास स्पोर्ट्स इंजरी के डॉक्टर नहीं है आपके मुल्क में, और उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ता है ऑपरेशन कराने, तो हाउ वुड यू मैनेज दीज इंजरीज लाइक इन द लॉन्ग रन? आप के वो होता है ना कि एक इंजरी आइडेंटिफाई करने से पहले ही आप कहते हो यार चलो ये फिजियो कर लो या इस प्रोग्राम में आ जाओ ताकि तुम्हें ये इंजरीज ना हो। हाउ डू यू डू दैट व्हेन योर सिस्टम इज नॉट डिजाइन टू डू इट? तो इंजरी प्रिवेंशन आपकी नहीं होगी अच्छी ना। आई डोंट नो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में क्या इक्विपमेंट है, क्या सीन है। अभी हम जो ऑफलाइन बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी ला के पिच में डाल देते हैं और कहते हैं ऑस्ट्रेलियन बन जाएंगे। ये जैसे हैदराबाद किंग्समैन ने मानस लबुशेन को कैप्टन बना दिया अपनी फ्रेंचाइज का कि जी ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। वो फिर भी फाइनल में पहुंच गए, लेकिन द पॉइंट इज के आप यार नदी, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, नदीम उमर ने इस बात पे किया था एक रिसेंट पॉडकास्ट में ना कि हम शेन वॉटसन को लाए थे और शर्फेन रदरफोर्ड आई थिंक ब्रेक पे चला गया था मिड पीएसएल, और वो फिर क्वालिफायर के टाइम पे आ गया। एंड वॉटसन ने बोला नहीं, टीम की एक डेकोरम में आप बीच में क्यों चले गए। और वॉटसन ने उसको पहले से बोला था कि आप चले जाओ बट आई कांट गारंटी यू कि यू विल कम बैक इन द टीम इफ यू लीव। तो नदीम उमर ने तो सीधा सीधा बोल दिया, देखे ये वाली मेंटालिटी हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। तो भाई ये तो हाल है, मतलब आप हाँ एक एक तरफ आप करते रहते हो वाह वाह ऑस्ट्रेलिया, वाह वाह ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ यू हैव पीपल बेइंग लाइक हमारे पास ये सब पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आप 90s 2000s में इतने डिसिप्लिन इश्यूज होते थे पाकिस्तान टीम में। तो लाइक इवन अंडर इमरान खान यही कहता था ना कि यार जाओ जितनी पार्टी करनी है कर लो, लेकिन अगर कल सुबह मैच में तुम ट्रेनिंग पे यू आर नॉट गिविंग योर 100% और मैच में यू आर नॉट गिविंग योर 100%, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो भी वही मेंटालिटी थी ना कि कोई डिसिप्लिन नहीं था उस वक्त भी, कि यार बस 2007 में शोएब अख्तर ने मोहम्मद आसिफ को बल्ले से मार दिया था, और उस साल आप वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हो। उसके 2 साल बाद आप वर्ल्ड कप जीते हो, और उसी साल जिसमें आप वर्ल्ड कप जीते हो उसी साल में टीम ने कुरान पे हल्फ उठा के कैप्टन को ओवरथ्रो करा दिया। तो ये थी हाँ। आपकी टीम, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ आप निकाल देते थे। लेकिन अब सीन ये है कि अब ये फनकारियां करके भी ना आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अब जो टीमें हमसे आगे हैं वो हमसे इतनी आगे चली गई हैं कि यू जस्ट कांट कैच अप विद दिस सॉर्ट ऑफ वर्क एथिक। यार यार और उमेर भाई, मैं आप आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि
हम डोमेस्टिक क्रिकेट की, आई फील लाइक एवर सिंस आई एम बिन अ लिटिल किड आई हैव हर्ड कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिस्टम इज ब्रोकन। हर चेयरमैन आके बोलता है मैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम को ठीक करूंगा। वी हैव ट्राइड एक्स क्रिकेटर्स एज चेयरमैन, वी हैव ट्राइड ब्यूरोक्रेट्स एज चेयरमैन, अब हमारा इंटीरियर मिनिस्टर भी हमारा चेयरमैन बन चुका है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट कौन सही सही करेगा कैसे? आई फील लाइक इट्स बियॉन्ड सेविंग बिकॉज नंबर वन, आपकी कोई सिनर्जी नहीं है बिटवीन योर प्लान्स फॉर दी व्हाट यू कॉल इट, फॉर योर होम सीरीज एंड योर डोमेस्टिक सिस्टम। डोमेस्टिक सिस्टम में आपकी जो फर्स्ट क्लास की पिचेस होती हैं, या तो वो ग्रीन टॉप होती हैं, ऊपर से आप बॉल भी ड्यूक्स की यूज करते हो, या वो जो लोकल ग्रेज वाली होती है जो लाइक हवा में कोई 10 फुट घूमती है बैटर के पास पहुंचने से पहले। आइदर इट्स दैट, उधर आपकी टीम्स मुश्किल से दोनों इनिंग्स में मिला के शायद 250 रन बना देती हैं और हम्म मैच इज ओवर इन 2 days। इफ हम्म इट्स नॉट दैट देन इट्स कंप्लीट फ्लैट फ्लैट पिचेस जहां 4 दिन का गेम हो जाता है, दोनों टीम ने सिर्फ एक एक इनिंग खेली होती है, 600-700 रन बन गए होते हैं। द ओनली टाइम आई थिंक इन आवर हिस्ट्री जब डोमेस्टिक की पिचेस वर एक्चुअली बैलेंस्ड वर दैट कोविड का डोमेस्टिक सीजन अंडर वसीम खान, हम्म जिधर आई थिंक आखिरी लाइक कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल वाज अ टाई, एंड दैट वाज आई वुड से, और उस सीजन से आपके काफी प्लेयर निकले जो अब पाकिस्तान के लिए खेल भी रहे हैं। तो हम्म ये एक इश्यू है। फिर आप होम सीरीज में आ जाते हो, ये जो दो एक्सट्रीम्स मैंने आपको बताया, यू कम इनटू द होम सीरीज एंड यू प्रिपेयर रैंक टर्नर्स। आपका हम्म डोमेस्टिक सिस्टम आपको रैंक टर्नर्स के लिए टीम्स बना के दे रहा है, नो, विच इज वाई योर प्लेयर्स स्ट्रगल टू स्कोर रन एट होम। ना आप उनको, ना आपके सिस्टम से कोई, और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान टीम में आपने, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ऑफलाइन साइड, यू सेड के स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर हमारी टीम के सामने लगा दो सब लुढ़क जाते हैं, बिकॉज हम्म वो डोमेस्टिक सिस्टम में दे आर नॉट बीइंग चैलेंज्ड अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ बॉलिंग। एंड देन द हम्म सेकंड थिंग कम्स अप कि हमने बनाई भी है, तो अगर हमने पेस फ्रेंडली बनाई भी है तो ग्रीन टॉप से, तो उधर तो आपके मिलिट्री मीडियम बॉलर भी चल जाते हैं। तो फिर आपके जो यंगस्टर्स आते हैं उनको अगर आप कोई वन मिड 140s नाहिद राना टाइप लेके आ जाओ जो हिट द डेक है, उनसे वो भी नहीं खेला जाता है। सो हम्म एसेंशियली यू एंड अप विद कंप्लीटली यूजलेस क्रिकेटर्स। तो I don't understand how you can get paid millions of rupees per year to run the PCB, no matter how incompetent you are. हमारे पास कभी भी कोई competent setup नहीं रहा है. हम्म But this is like right in plain sight कि there is no logic connecting the way you set up domestic cricket and that pathway to international cricket. यार दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली एंड आई थिंक पहले तो बात यह है कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रक्चर ऐसे किया हुआ है कि लोगों की नौकरियां लगें, ठीक है? चाहे पीसीबी वगैरह में तो फेवरेट्स आते हैं वो तो, एंड आई थिंक दैट्स द नॉर्म इवन इन लाइक प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, लाइक कोई नया चेयरमैन आता है, सीईओ आता है, तो वो सबसे पहले जो टॉप लीडरशिप है उसमें he tries to get along with them, but then he also brings in a lot of his own people. Like that's a normal thing कि मोहसिन नकवी आया, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई तो वहाब रियाज को नौकरी मिल गई ढेर सारी, लाइक पीसीबी में कभी वो कुछ बन जाता है, कभी वो कुछ बन जाता है। आई थिंक दैट्स द नॉर्म एवरीवेयर, लाइक एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया यूएसए में तो मैंने देखा है कि वो अपनी बिरादरी के लोग ले आते हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट आई स्टिल थिंक is not exactly the right way to run cricket in any country. वसीम खान के टाइम पे, वो अभी हम ऑस्ट्रेलियन कल्चर की बात कर रहे थे ना, इमरान खान ने बिल्कुल लकीर के फकीर की तरह उसने कहा ऑस्ट्रेलिया में 6 टीमें हैं तो यहाँ भी 6 ही टीमें होंगी। कोई नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इज लाइक 25 मिलियन 30 मिलियन, पाकिस्तान की 250 मिलियन है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 10 times the population of Australia with like 1/10 of the land available, ठीक है? आप ये भी कर सकते थे, आप 12 टीमें बना सकते थे उस स्ट्रक्चर में। आप पंजाब, आप हर प्रोविंस की 4 टीमें बना देते, या हर प्रोविंस की आप 3 टीमें बना देते, या आप कोई ऐसा फॉर्मेट कर सकते थे आप। इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक
एक कंसल्टिंग फर्म को हायर करते, उन्हें $2 लाख देते, और वो आपको कह देते कि जी ये कहना है, और आप हर जगह जाके कहते थे जी जी मैकिन्जी ने हमसे ये कहा है, तो इससे बड़ी कंपनी, लाइक दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स डू, यू वर्क इन कॉर्पोरेट एज वेल, तो यू प्रोबब्ली नो दैट, कि इन्होंने जब अपनी बात मनवानी हो तो मैकिन्जी शिकिन्जी को हायर कर लेते हैं कि जी देखें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा है। वो आपको एक अच्छा सा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मॉडल बना के दे देते और आप सेट हो जाते। लेकिन ये जो मिसबा शिसबा हैं, जब इमरान खान ने 6 टीमें लाया है, तो ये गए थे सारे कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट ना ख़त्म करें, लोगों की नौकरियां लगती हैं। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट का विजन ही ये है कि डिपार्टमेंट में, एंड ऑब्वियसली यार वो क्रिकेटर बेचारे, लाइक दे डोंट मेक एनी मनी एट ऑल। लाइक अगर आपने 20 साल 30 साल डोमेस्टिक खेली है, तो आपने कुछ नहीं, आप कोई पैसे नहीं कमाते। यू हार्डली, लाइक कि वो जुल्करनैन हैदर एक एक्स क्रिकेटर था, उसको कोई ऑपरेशन शॉपरेशन हुआ तो दिखाया कि उमर अकमल उसके घर गया। यार एक बंदे ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, लाइक उसका एक छोटा सा घर था, बहुत ही लाइक हम्बल सी सेटिंग में। तो एक बंदा जिसने 10-20 इंटरनेशनल्स खेल लिए, उसका ये हाल है। तो ये जो बेचारे, दे हु टॉयल ऑन द डोमेस्टिक सर्किट ऑल देयर लाइव्स एंड हु आर नेवर गोना बी सिलेक्टेड फॉर पाकिस्तान, दे आर जस्ट गोइंग टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, वो तो कोई पैसे नहीं कमाते। एंड चलो खैर, डिपार्टमेंट में ये है कि वंस दे रिटायर, दे गेट अ फुल टाइम जॉब विद दैट, इन खान रिसर्च लेबोरेटरीज या गनी ग्लास या ऐसी जगहों पे। वो एक अच्छी बात भी है, पर आई थिंक योर क्रिकेट कुड बी मच बेटर स्ट्रक्चर्ड। आप 13-14 टीमें बनाओ और उनकी सैलरीज अच्छी रखो ना यार। लाइक एक मैच क्या है, आप 1 लाख रुपया क्यों दे रहे हो एक मैच का? लाइक एक डोमेस्टिक मैच का की फीस आई थिंक इतनी है ना, एक या उससे भी कम है शायद। काम है। अ, कम है उससे, 50,000 है या ऐसे कुछ है। यार जब ये सिस्टम चेंज हुआ था वसीम खान के टाइम पे, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स वाज दैट द सैलरीज वर टू लो। लाइक आई थिंक 1 लाख was like one of the more decent salaries। जो लोअर लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनके तो आई थिंक महीने के 60,000 50,000 तक 55,000 तक भी जा रहे थे, विच was not sustainable। हाउ दे डिफेंडेड इट बैक देन वाज, वसीम ने कहा था देखें आप, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, हम 2 साल में स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट करेंगे एंड वील एम्पावर द होल आइडिया वाज कि जो हमने रीजनल एसोसिएशंस किए हैं, दे विल बी द वंस मैनेजिंग द डोमेस्टिक सिस्टम। जैसे कि यूके में काउंटी में होता है, शेफील्ड में you have all these regional associations, right? Like Victoria का अपना है, South Australia का अपना है, all that kind of stuff, right? Which was good in theory, but PCB का execution from the get-go was very lackluster because number one, I understand that it's a start and you were planning to attract sponsors, but to get the players on board, one of the things the PCB could have done was कि आप शुरू से ही सैलरीज अच्छी रख देते हैं, बोले कि देखिए जब तक हम लोग एसोसिएशंस को एम्पावर कर सकते हैं टू रन दिस बाय देमसेल्व्स, तब तक हम सब्सिडाइज करेंगे, वील पे देम अ गुड सैलरी एंड द पीसीबी हैज द मनी। नो वन कैन प्रिटेंड दैट दे डोंट। पीसीबी हैज वेरी डीप पॉकेट्स। मसला ये है कि अब हम, पीसीबी इज इन द बिजनेस ऑफ हायरिंग वॉश्ड अप एक्स क्रिकेटर्स टू मेड अप रोल्स, पेइंग देम मिलियंस, ब्रिंगिंग इन ब्यूरोक्रेट्स जो कि जिनसे मुल्क नहीं चल सका है, तो क्रिकेट बोर्ड भी क्या चलने वाला है। And that I think kind of made it a very easy decision for when the setup changed. They very quickly returned it, and the cricketers were happy because obviously, like, yeah, Pakistan ki financial realities are not the same as Australia or England, जहाँ आप county या Sheffield के contract पे आप अपनी पूरी family को set कर सकते हो बाकी for the rest of your life. There's a reason Zafar Gauhar is in England now playing county cricket because उसको पता है भाई, पाकिस्तान में मैं अगर मैं रेड बॉल का स्पेशलिस्ट हूँ, क्या मेरी लॉन्ग टर्म इनकम प्रॉस्पेक्ट्स है, यहाँ तो मैं खाली काउंटी खेलूंगा, मेरी जिंदगी बन जाएगी। सेम विद अब्बास, वो भी कब कितने सालों से काउंटी खेल रहा है। एंड what I think the PCB, and I agree with you about the 6 teams. Technically, I did like one of the things they did was कि हर टीम की अपनी एक सेकेंड 11 थी, so वो एक फीडर सिस्टम आपको मिला था जिसमें by the second year or third year of that system you could see players from the second 11 rising up into the first 11। ये आपको करना था कि आप 8 टीमें बना देते हैं,
और 8 की सेकेंड 11 है, एंड सेकेंड 11 की भी आप एक अच्छी सैलरी रखो, that would have been the perfect system. And another one is, I don't know if you remember, Bazid Khan और माजिद खान ने एक पीसीबी के लिए अर्ली 2010s में एक ड्राफ्ट प्रोपोजिशन बनाया था of proposing a new domestic system, which the PCB had asked them to do, and then they never carried it out because departments नौकरियां देती हैं. तो if that is the mindset के लोगों की रोजी रोटी चलानी है, great, I understand. पाकिस्तान में कमाई करना आजकल it's not an easy thing. Sure, if that's what you're looking for, great. But इससे कोई elite level cricket team नहीं बन सकती. Like that's the harsh truth of it. Okay, this is always going to hold your cricket back if this is the pathway we're going down. हाँ, और interestingly, you were talking about Zafar Gohar. You remember Sami Aslam? He left for the USA. एंड उस टाइम पे उन्हें क्या ऑफर हो रहा था यार? यार, आपने टेस्ट मैच क्रिकेट खेला हुआ है पाकिस्तान के लिए, इनको यूएसए में ऑफर हुआ था $1 लाख ईयर, ऐसे कोई सैलरी, विच इज लाइक फॉर अ प्रोफेशनल एथलीट कुछ कुछ पैसे नहीं है यार, लाइक बहुत, लाइक लेब्रॉन जेम्स तो खैर एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन एक एवरेज वुमेन्स एनबीए प्लेयर भी $1 लाख से ज्यादा ही कमाती होगी साल का, जिसको a league that wasn't attracting a lot of sponsors like 10 years ago. अच्छा, मैं उसका इंस्टाग्राम अभी देख रहा हूँ, वो भाई उसने बिजनेस भी शुरू कर लिए हैं, उसने एक कार डीलरशिप भी खोल ली, कोई छोटी सी आईटी कंपनी भी शुरू कर दी है. तो ये देखो ना, ये पाकिस्तान में ये बेचारे नहीं कर सकते, ये यूएसए में जाते हैं, थोड़े से इनके पास पैसे आते हैं, ये कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई घर शर खरीद सकते हैं. यही होती है ना यार बेसिक एक चीज, आपके एस्पिरेशंस के घर हो, फैमिली हो. पाकिस्तान में तो क्रिकेट खेल के आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत हैंड टू माउथ रहते हो. तो इज जस्ट हाँ, इसके बारे में कुछ Yeah, सोच. yeah, we don't have to look all the way to England, right? Like मैं इंग्लैंड की मिसाल दे रहा हूँ, आप इंडिया को देख लो. इंडिया में भी इंडिया इज प्रॉस्परिंग इकोनॉमिकली एज अ नेशन, बट उधर भी जो एक इनकम पोटेंशियल था है amongst the middle class, it's not like mind blowing or anything, right? Or for the longest time, even being a domestic cricketer in India, I don't think was the most lucrative thing, like pre-IPL. हम्म. बहुत से ऐसे प्लेयर होंगे जिन्होंने रणजी बहुत साल तक खेला होगा, एंड दे माइट हैव नॉट मेड अ लॉट ऑफ मनी, दे माइट नॉट हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दैट. बट एक बार आईपीएल आ गया सीन पे, बीसीसीआई ने वो चीज को इंसेंटिवाइज कर दिया है, वेयर प्लेयर्स वांट टू गो एंड प्ले रणजी एंड दे आर हैप्पी टू डू इट. पीसीबी ने पीसीबी ने जो पीएसएल के बेनिफिट्स हैं, जो एक पीएसएल इज अ लाइफलाइन, राइट? लाइक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, आपने जैसे कहा कि द वे दे आर रनिंग दिस राइट नाउ, if they were doing this in like the early 2010s pre PSL, PCB would be bankrupt, like khatam hota hai. They were already practically bankrupt at that point because you were renting stadiums in another country. But at least up the results चल रहे थे and you were still generating some income. And now post PSL, you have the luxury कि आप ये पैसे लगा के आप अपने system के top to bottom आप benefits trickle down कराओ, incentivize करो youngsters को. यार हमारे अभी भी domestic cricketers हैं, and these are just anecdotes I've heard from people, but there are still domestic cricketers जो के खुद की cricketing gear afford नहीं कर सकते यार. Helmet नहीं afford कर सकते, pads, bats, all these things. These are domestic cricketers. तो आप सोचो कि club level, school level cricket में क्या हाल होगा? How are people supposed to enter the sport अगर PCB इतना सा काम नहीं कर सकती है? Like आपको जब खुद को millions of rupees worth का पैकेज आपको प्रिपेयर करना होता है एनुअल, तब आपको कोई मसला नहीं है. There's बैंक में पड़े हुए पैसे, like reserves are building up for the PCB, खर्च किसी चीज पे नहीं हो रहा है. तो यार वही वो बात है पता है, ना. सॉरी मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं नहीं आता. एक जो पाकिस्तानी मेंटालिटी है ना, वो ये भी कहती है कि ये क्रिकेटर्स होते तो बच्चे हैं ना यार, लाइक अर्ली 20s, तो ये जो 50-60 साल के बुढ़े होते हैं, इनको होता है यार इन्हें पैसों की क्या जरूरत होगी, या इन्हें एक अच्छे हेलमेट की क्या जरूरत होगी. ये वो टूटे हुए हेलमेट से भी बैटिंग करें, पहले प्रूफ तो करें अपने आप को, फिर इनको हेलमेट लेके देंगे.
मैं सही बता रहा हूँ, ये है मेंटालिटी, लाइक अक्रॉस पंजाब एटलीस्ट। नहीं नहीं, आई एम पंजाबी। श्योर इट स्ट्रेचेस अक्रॉस पाकिस्तान। और वो एक ये आपने मिसाल अच्छी दी है, बिकॉज यू एक खान हम लाइक हम मजाक करते हैं ना, माँ बाप कहते हैं कि यार मैंने ये पहाड़ी चढ़ के मैं स्कूल जाता था, तो तुम भी मेहनत करो। तो यही वही हाल है ना, ये अंकल बाबे लोग बोलते होंगे कि भाई हमारे टाइम पे हमें पूरी 10 साल, हमें कोई 10 साल एक जूता का पैर चलाना पड़ता था, तो आप भी अब 10 साल तक चलाओ। अगर हमने घिसाया अपने आप को, आप भी घिसाओ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली लाइक अब तो बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, लाइक इंस्टाग्राम पे आप ना गोरों में भी देखते हो, उधर भी यही स्टोरियां सुनाते हैं उनके माँ बाप, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में। तो आपको समझ आती है कि ये सब मिल के बकवास कर रहे थे। कोई इन्होंने पैदल नहीं 5 किलोमीटर चले। वो शोएब अख्तर जो कह रहा होता था मैं 5 किलोमीटर भागता था स्टेडियम तक। तो ये बकवास है यार। ऊपर से दूसरी मैं तुम्हें बात बताता हूँ, इनको इतनी मौत पड़ती होगी ना 20-20 साल के बच्चों को एक अच्छी तनख्वाह देते हुए, कि ये कहते होंगे कि यार हम 20 साल के थे तो हमारे तो अब्बू हमें पॉकेट मनी देते थे, ये कैसे 2-2 4-4 लाख रुपए पर महीने पे चलेंगे। इनको भी तरसाओ, इनको इनको ना वो करो, डेस्परेट करो, इनमें डेस्परेशन लाओ। तो इस मेंटालिटी के साथ आप ऑस्ट्रेलिया से तो compete नहीं कर सकते, जहाँ 20-20 साल के लोग जो हैं वो इतने बड़े बड़े उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे होते हैं। आई थिंक क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है फर्स्ट 11 का स्पेशली, आई थिंक वो $2-2.5 लाख का है, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। $2 लाख तो मिलते ही होंगे, लाइक आई वुड बी सरप्राइज न्यू अगर साउथ। अगर कोई भी एनी पेरेंट्स विद अ यंग चाइल्ड ऑस्ट्रेलिया जाके अपने प्लेयर को डोमेस्टिक क्रिकेट के लेवल तक पहुंचा दो बस। हम्म। अच्छा, एवरेज, सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा बोला है, मिनिमम नहीं नहीं, गो average ऑन। retainer is 100,000. But okay, state retainers are capped while the average male domestic player earning about $235,000 while factoring in Big Bash and state retainers and match अब fees. आप अब आप अब आप अगर पाकिस्तान में किसी डोमेस्टिक एडमिनिस्ट्रेटर को ये सैलरीज दिखा दो, तो वो तो उनका तो ਉਹ सर फट ਕਹੇਗੇ जाएगा ਜੀ इधर। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਓ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ नहीं पाए होंगे, है ਤੇ बगैरत ने, ऐ तो नहीं ऐसे बन सकते। वो यही कहेंगे ये तो बगैरत हैं जी, शायद निकाह के बगैर साथ रहते हैं, इनको तो शर्म ही नहीं आती। ये कह के वो जिस तरह नदीम उमर ने लारा लगाया था ना, हमारे भी। अच्छा सुनो, ये सुनो, पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कुछ नहीं कमाते। मिनिमम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रिटेनर स्टार्ट एट 353,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 7 करोड़ नहीं, कितने, ये कोई 10 करोड़ लगा, 8-9 करोड़ लगा लो। 8 से 9 करोड़ रुपए पे मिनिमम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट होता है कि यार हम क्या लखियों लखिए रखे हुए हमने। हम किसी को 50 लाख दें, हम कहते हो इसको इतने पैसे दे रहे हो, काटो काटो इसकी तनख्वाह। यार नदीम उमर ने अपनी पॉडकास्ट में ख्वाजा नाफे पे बात की थी कि हमने बहुत से प्लेयर्स पे ना अबव वैल्यू बेट कर दिया था। ख्वाजा नाफे जो है वो 6 करोड़ का वर्थ ही नहीं था, और उस बेचारे पे प्रेशर आ गया था। भाई किसी ने आपका हाथ जबरदस्ती पकड़ के पैडल ऊपर किया था। खुद आप लोग रो रहे हो पिछले 10 साल से सब के भाई फेयर मार्केट वैल्यू ऑक्शन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑक्शन। भाई अब फेयर मार्केट वैल्यू है। साइम अयूब के पीछे सब पड़ गए थे कि 12 करोड़ कैसे मिल गए इसको। हाँ भाई हाँ, ये पागल हैदराबाद के स्टोरी। ओनर के पैसे हैं, उसको देने उसको ही थिंक्स ही इज वर्थ 12 करोड़, ही विल पे हिम 12 करोड़। यार वही ना, खत्म बात। इतनी जेलसी कि ये इसको 12 करोड़। ऋषभ पंत को 27 इंडियन करोड़, जो पाकिस्तानी कोई 80 करोड़ बनते हैं, 80 करोड़ रुपया फॉर गाइडिंग द लखनऊ सुपर जायंट्स टू द बॉटम ऑफ द लीग। भाई 80 करोड़ अगर आप बाबर आजम को भी दे दो ना, इवन विद ऑल ऑफ हिज आजम गुडविल, को कोई गोली इफ मार दे जाके। इवन विद ऑल ऑफ द गुडविल ही हैज विद द पीपल, उसको भी गालियां पड़ रही होती कि इसको 80 करोड़ कैसे मिल गए। हाँ,
बाबर आजम को 80 करोड़ दो ना तो उसके घर पुलिस भेज देगा डीआईजी कि इसको अरेस्ट करो, या इनकम टैक्स वालों का फोन आ जाएगा, जी थोड़े पैसे दें, आप 80 करोड़ पे दिल है आपको। लॉयर यार जाके लॉयर जाके सीबीआर एफबीआर के दफ्तर बैठा होगा, हियरिंग हो रही होगी, जी 80 करोड़ कहाँ 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 गए हैं, कितना टैक्स दिया आपने। ये बेसिकली इट्स, यार आई हेट टू से इट, इट्स अ ब्रोकन सोसाइटी। इट्स बेसिकली किसी के पास पैसे आ जाएं तो इन्हें तकलीफ शुरू हो जाती है, और हलाल का पैसा तो किसी के पास आ जाए ये कहते हैं भाई इसने हलाल के पैसे, हलाल के 80 करोड़ कमा लिए हैं। पाकिस्तान कैसे? जैसे पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में ये तो ओवर वैल्यूड है। ये तो इसकी तो शक्ल नहीं थी कि हमारे यहाँ सक्सेस ना लोगों से हजम ही नहीं होता कि चलो आप जो बात कहो इंडिया की यार, देयर इज अ जनरल सेंस ऑफ हैप्पीनेस अगर कोई अपकमिंग प्लेयर है उसको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उसको क्रिकेट ईएसपीएन उन जगहों पे कवरेज मिलती है कि यार वो शाहरुख खान है उसको 6 करोड़ में उठा लिया, अब तो पता नहीं कहाँ खेलता है, कि जी पावर हिटिंग करता है। 6 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं 18 करोड़, आपके जो सबसे महंगा पीएसएल का प्लेयर है उससे ज्यादा उसने कमाए हैं। तो लाइक वो नहीं होते यहाँ, खुश नहीं होते किसी यार पैसे के। वैभव वैभव सूर्यवंशी जो है, I again guarantee you next year he will be earning more in the IPL than Babar Azam does in the PSL. आई थिंक वैभव सूर्यवंशी का जो एजेंट है वो अब जाएगा राजस्थान रॉयल्स के पास और उसे कहेगा भाई ये जो 1.1 करोड़ में आपने लारा लगाया हुआ है उसे, जो कि ठीक ठाक पैसे हैं एक 15 साल के बच्चे के लिए, लेकिन यार उसकी बैटिंग तो देखो आप, ही इज ही इज अ 20 करोड़ का प्लेयर राइट नाउ, और आराम जो से उसको यार, देंगे, जो ये कि 15 पाकिस्तानी साल की बच्चे उम्र में बराबर करेंगे। 1 करोड़ बना रहे हैं। हम 15 साल की उम्र में मम्मी से 10 dirham मांगने में डरते थे यार। हमें तो 100 रुपया मिलता था यार, वो भी उसमें भी गुजारा। पॉइंट इज के वो 20 करोड़ पे आया। अब जैसे देखो ना, रेयान पराग है, बिल्कुल फारग सीजन हुए हैं, उसका पिछला सीजन भी आई थिंक पिछला सीजन अच्छा गया था, ये सीजन उसका नहीं अच्छा गया इतना, एंड ही टेक्स 18 करोड़ इंडियन रुपीस फॉर द सीजन। किसको ही तुम मुझे एक दिखा दो जिसमें किसी ने कहा होगा रेयान पराग को 18 करोड़ क्यों मिलते हैं, इनको कम मिलने चाहिए। पैसों पे कोई बात ही नहीं कर रहा, टोटल परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्कशन है। यार इसे सिंपल बात होती है ना उमेर भाई, अगर आप गए हो 25-20 करोड़ के लिए गए हो, इफ यू फेल द मार्केट विल इंश्योर कि आप अगले साल 20 करोड़ के लिए नहीं जाओगे। हाँ टोटली ये सिंपल सी बात है। पाकिस्तान में एक पूरा एक थॉट पीस बन जाता है कि यार देखो इसको पैसे मिल गए, मगरूर हो गया है, ये हो गया हाँ है। एंड लाइक इवन पाकिस्तान में क्या होता है, आप इंडिया से वर्ल्ड कप में हार गए, आपको 50 लाख का फाइन पड़ गया पर प्लेयर। हाँ अब हाँ। आप मुझे बताओ उमेर भाई, आपका बॉस अगर आपको आके बोले कि भाई पूरी ये डेडलाइन मिस कर दिए, तेरी अगली महीने की सैलरी में काट रहा हूँ, क्या आप उस बॉस का क्या हाल होगा एचआर के सामने। पॉइंट इज के दूसरी बात ये ना कि आप देखो हार्दिक पांड्या, यार उससे ज्यादा छिछोरा और शोधा इंसान मेरे ख्याल से क्रिकेट की तारीख में नहीं आया। ठीक है, वो फरारियां चला रहा होता है, वो 50 लाख की घड़ियां लिमिटेड एडिशन वॉचेस पहन रहा होता है। अभी मुंबई इंडियंस का कोई सीजन नहीं गया एज सच, आई हैव नॉट हर्ड एनीवन से ओ ये तो जी फरारी चलाता है इसका दिमाग खराब हो गया, ओ ये तो जी अभी ये इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों में फिरेगा तो इसका दिमाग खराब ही होना है। जो कि वैसे अभी बीसीसीआई ने कुछ इम्पोज किया था उन्होंने हनी ट्रैप के डर से उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी गेस्ट लिस्ट पे जो लड़कियां हैं बस वो होनी चाहिए, बाकी एरी गैरी लड़कियां नहीं आ सकती होटल के कमरों में। और रेयान पराग की हम बात कर रहे हैं, वो भी भाई साहब वेपिंग कर रहे थे, इमाद वसीम जिस तरह सूटे मार रहा था ना पीएसएल फाइनल के बाद, वो भी वेप शेप छेक रहा है, मतलब है कोई टेंशन नहीं। उसको पता है लॉटरी शॉटरी लगी हुई है, चलो ऐश करो। भाई ये वन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट इज इनफ कि आप अपनी भाई जिंदगी सेट कर दो। ये तो हाँ, ये इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इकोनॉमिक स्केल भाई।
यार और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा कि प्लेयर यूनियन का जो पावर है, द वे दे नेगोशिएट विद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, अब इन्होंने नया एक डिमांड डाल ली है कि भाई हमारे प्लेयर्स को मिल रहे हैं $1 million, मिलियंस वर्थ, जस्ट टू $1 million ऑफर जस्ट टू प्ले SA-20। आई थिंक हाँ, पैट कमिंस को आई है ऑफर, स्टार्क हाँ, को भी आई है। तो अब उन्होंने, प्लेयर्स यूनियन ने कह दिया है बोर्ड को कि भाई देखो, आप कॉम्पेंसेशन मैच करो वरना हमारे प्लेयर इंटरनेशनल कमिटमेंट स्किप कर देंगे। तो हाँ। अभी दिस इज पैट द लेवल। देयर वाज दिस न्यूज़ के पैट कमिंस को 3 मिलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऑफर कर रहा है फॉर 3 years so that he doesn't leave and join like these MI London MI franchises and Sunrisers franchises. या तो उधर तो नैरेटिव ही चेंज हो गया ना। उधर तो कह रहे हैं कि भाई जो हाई वैल्यू प्लेयर है उसको पकड़ो। हमारे यहाँ कहते हैं हाई वैल्यू प्लेयर है, इसकी तनख्वाह काटो। एग्जैक्टली यार। मिचेल स्टार्क, आई एम प्रिटी श्योर उसका साल का कॉन्ट्रैक्ट कोई $2 million का है मिनिमम, द लास्ट टाइम आई चेक्ड। हाँ, हाँ। हाउ मेनी मैचेस ऑफ क्रिकेट डज मिचेल स्टार्क प्ले इन द ईयर, और इज इट शाहीन अफरीदी फॉर दैट मनी? ऑल्सो शाहीन का जो पाकिस्तान। अमाउंट ऑफ क्रिकेट है उसका आधा होगा आराम से, आई थिंक। ऑल्सो देखो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इधर ना कोई लॉज हैं, ठीक है। अब वो तुमने सुना होगा कि एक बिजनेसमैन था पाकिस्तानी, उसके साथ इन्वेस्ट किया बाबर ने, फखर ने, काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, और वो पैसे लेके भाग गया। तो इनको वो अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ अब स्टीव स्मिथ है, यहाँ एक स्टार्टअप आई थी कोआला मैट्रेस। उन्होंने कहा जी हमने बड़ा नेक्स्ट लेवल मैट्रेस बनाया। अब उन्होंने फर्नीचर भी बना लिया। उन्होंने आईपीओ किया है अभी ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टीव स्मिथ ने सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट की थी ना, वो कोई 4-5 मिलियन की उसकी, उससे भी ज़्यादा की शायद, 5-6 मिलियन, सॉरी 30 मिलियन की हो गई उसकी वो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यहाँ पे हमारे तो प्लेयर्स के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, क्योंकि वही है सर जी, कैश दो फिर वो पैसे लेके भाग जाते हैं। तो पाकिस्तान में क्या ही अपॉर्चुनिटी है, ये बन रही है न्यू हाउसिंग सोसाइटी, इधर लगा दो प्लॉट में पैसे। वो भी, हाउसिंग सोसाइटी बंद हो गई तो आपके पैसे डूब गए। आउटसाइड ऑफ डीएचए नन ऑफ दीज सोसाइटीज आर सेफ एनीवे। एग्जैक्टली यार। और खैर हमने इकोनॉमिक मिसबैलेंसेस के बारे में काफी बात कर ली, बट कमिंग बैक ऑन टू द क्रिकेट साइड ऑफ थिंग्स, पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम में मुझे अभी सबसे बड़ा इश्यू लग रहा है कि वी टॉक्ड अबाउट द बैटर्स लाइक, बट मुझे लगता है कि हमारी बॉलिंग बहुत ही ज्यादा वन डिमेंशनल हो चुकी है। क्योंकि अगर आप पहला टेस्ट भी उठा लो, सेकंड टेस्ट, चलो पहला टेस्ट उठा लो, सेकंड टेस्ट भी उठा लो, योर फर्स्ट मैच द पेस अटैक वाज शाहीन, अब्बास एंड हसन। हम्म। Second match it was Shaheen got replaced by Khurram. हम्म। Both matches your pacers started bowling out fine. They were bowling the right lengths. They were hitting the right areas. सब हम्म। सही चल रहा था. हम्म। But the issue became that आपके जो तीनों pacers हैं, none of them can bowl beyond that 137, 138 की ceiling. तो सामने वाली टीम की बैटर के लिए इट्स जस्ट अ वेटिंग गेम कि भाई आप देखते जाओ, स्विंग हो भी रही है तो आराम से आ रही है, आप देखते जाओ। इवेंचुअली द बॉलर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड एंड स्टार्ट्स bowling the wrong lengths and you capitalize on it, and we saw that happen in both games. Abbas जैसा भी है, like Abbas was bowling consistent areas, but when you have Abbas, then you have Hassan bowling again 132, 133, 134, शाहीन भी मुश्किल से 134 क्लिक कर रहा है, तो सामने वाली टीम के लिए, बैटर के लिए इट्स जस्ट अ वेटिंग गेम। Then on the flip, you don't have one of those guys, Nahid Rana types, जो थोड़ा change up करे. Um, and then similarly with your spinners, I feel like Sajid or Noman, unless आप उनको घर पे रैंक टर्नर बना रहे हो, they are absolutely useless. They're leak runs, left, right, and center. तो पाकिस्तान में क्या रेड बॉल बॉलिंग खत्म हो चुकी है, और are there some youngsters that we should be trying out who we are not? यार वो तो अगेन लाइक वी गो बैक टू द इकोनॉमिक्स ऑफ क्रिकेट। हम जो भी बात कर रहे थे, टेस्ट मैच लाइक कितना लुक्रेटिव नहीं है ना। अब कोई लड़का है
लेट्स से कोई लड़का आया डोमेस्टिक सर्किट पे 145 पे वो बॉलिंग कर रहा है, आई वुड से कि वो तो डिलिबरेटली फर्स्ट क्लास अवॉइड करेगा कि यार मेरी अर्निंग पोटेंशियल ना चली जाए, मैं पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ और मैं कोई लेफ्ट राइट सेंटर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ फ्रेंचाइज क्रिकेट में, एंड द को लाइक अटेम्प्ट होगी कि जैसे ILT20 लाइक उस्मान तारिक केम थ्रू द रैंक्स इन यूएई और वो ILT20 के थ्रू एक बड़ा प्लेयर बना है, और अब उसे कितना 1,80,000 पाउंड में उठाया था वो जो नॉन आईपीएल ओनिंग टीम है 100 में। तो जितने पैसे उस्मान तारिक इस साल सिर्फ फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट से बनाएगा, यार देर आर सम डोमेस्टिक प्लेयर्स हु आर इक्वली केपेबल हु आर नॉट गोइंग टू मेक दैट मनी इन देयर लाइफ टाइम। तो कोई भी फास्ट बॉलर आएगा वो क्यों पागल बन के फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे ध्यान देगा यार, एवरीवन वांट्स यार टू। Usman is in his 30s, and until 2 years ago, no one knew who he was. Now हम्म, he probably has more money than cricketers who've been playing domestic for 10, 15 years. हाँ, एंड यू नो ही गॉट फीचर्ड ऑन, लाइक उसके बारे में अश्विन बात कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है, फुल हाइप हुई हुई है, इतनी ज्यादा हाइप थी कि उस कोई काम की विकेट ली ही नहीं उसने उस मैच में। इनफैक्ट ही डिडंट एंड अप डूइंग एनीथिंग ऑफ नोट। टू योर पॉइंट ऑन स्पिनर्स, आई थिंक यार स्पिनर कौन है यार, वो एक यार एक बॉलर Yeah. आया था, क्या नाम था उसका, काशिफ या ऐसे कुछ, इसी साल पिछले साल के शुरू में ही अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एक That was काशिफ, Asif Afridi ने रिव्यू किया था. वो स्पिनर था एक, एक तो Mehran आया Mumtaz एक है. Mehran यार, Mumtaz is someone who's been in the scene for a while domestic पे. हाँ लेकिन एक एक फास्ट बॉलर आया था यार, जो Kashif Ali. काशिफ अली, काशिफ अली, he he played one test match, he took 2 wickets on a rank turner, conceded 39 runs and then gone। आपने लाइक अच्छा कोई प्लेयर बन भी रहा है, आप एंड पे वही घिसे पिटे शाहीन शून इनको ले आते हो, तो व्हाई वुड एनीवन वांट टू लाइक परफॉर्म, और वो उसने करना क्या है खेल के, लाइक व्हाट इज द पॉइंट। काशिफ अली ये जो लड़का है पिंडी का, यार ये 145 विकेट्स इन फर्स्ट क्लास, उसका कोई लिस्ट T20 रिकॉर्ड नहीं है, इट सीम्स लाइक ही फोकस्ड ऑन फर्स्ट क्लास। Yeah, he's एंड fully a red ball specialist. एग्जैक्टली, तो क्या किया आपने उस बेचारे के साथ, एक मैच खिलाया, ही इज 30 years old, ही इज एट द पीक ऑफ हिज पावर्स, लाइक Yeah. उसका And he's had pretty middling domestic performances the last year and a half. Because मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था when the series was happening. But in a functional cricket board, आपने अगर एक प्लेयर को डेब्यू दे दिया है, तो यार आप उसमें इन्वेस्टमेंट डालते हो यार कि हाँ हमारे पास एक है कमी पेसर्स की. Let's keep this guy around. Let's work on whatever he needs to work on. नहीं है ही नहीं इधर. हाँ, और इसका तो मगर देखो ना रिकॉर्ड इसके पिछले 10 मैचेस काशिफ अली के, एंड इट आल्सो गिव्स यू एन इंडिकेशन ऑफ वेयर द डोमेस्टिक सिस्टम इज गोइंग। Hmm. जो आखिरी 4 मैचेस हैं इसके वो तो T20s थे ना, रावलपिंडी वर्सेस अदर टीम्स। फर्स्ट Yeah. क्लास जो है इसके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस वापडा, ठीक है 3 मैचेस पे, उससे पहले जो 3 मैचेस थे फर्स्ट क्लास 2026 में उसने खेले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए, उसमें इसने ली 3 मैचों में 6-7 विकेटें, ठीक है, डिडंट कंसीड अ लॉट ऑफ रन्स व्हिच टेल्स यू के काफ़ी बॉलर फ्रेंडली पिचेस थी उससे। अच्छा फिर पीछे और जाओ तो मुल्तान के लिए खेल रहे हैं जी 3 फर्स्ट क्लास के पहले मुल्तान के लिए 3 मैच खेले, फिर स्टेट बैंक के लिए मैच खेले 3 फर्स्ट क्लास इन द लास्ट 1 year, इन द लास्ट 6 months, सॉरी। मुल्तान के लिए इन्होंने लिए जी 3-7 अगेन 7 विकेटें इन 3 मैचेस, तो 14 विकेटें इन 6 गेम्स। अगेन लाइक ये लाइक इस प्लेयर को भी क्या पता है कि वो ही इज बेसिकली प्लेइंग इन 2 different टीम्स, तो वो तो तो उसका yeah, there's so many parallel competitions happening now. तो रीजनल भी आपको चलाना है, आपको साथ साथ में डिपार्टमेंट भी चलाना है. Like pick a lane, right? If department is what you want to do,
डिपार्टमेंट इज व्हाट यू वांट टू डू, स्टिक टू इट। यहाँ ये लोग रीजनल टीम भी चला रहे हैं, डिपार्टमेंट, तो क्वालिटी आएगी कहाँ से अगर एवरीवन इज प्लेइंग ऑल ऑफ दीज कॉम्पिटिशंस इन द स्पेस ऑफ 3 मंथ्स, जहाँ आपके आधे प्लेयर मिडवे ही इंजर हो जाते हैं। अब जैसे वो काशिफ भट्टी है एक ऑलराउंडर, वो ही इज लेफ्ट आर्म स्पिनर या ही इज ऑलमोस्ट 40 नाउ, सिंध से है। उसकी भी 537 विकेट्स हैं एट एन एवरेज ऑफ 23.8। उसको एक दो बार स्क्वाड में रखा था, नहीं खिलाया। मेहरान मुमताज अगेन, जफर गौहर तो इसलिए भाग गया ना, विच आई थिंक ये इन जिन बेचारों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई थिंक ये डोमेस्टिक खेलना शुरू करते हैं, फिर ये कहते हैं यार इतना स्किल डेवलप कर लें या हमारी कोई शादीशुदी हो जाए और वी जस्ट किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी हो जाए, हमें इंग्लैंड में एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए क्लब का, किसी तरह हम काउंटी में चले जाएं, तो उधर जिंदगी बन जाती है यार। हेल्थ केयर पाकिस्तान से तो बेहतर ही होगी और फ्री है, ठीक है, जैसी भी है, जो भी फार राइट कह रहा है लेकिन पाकिस्तान से तो बेहतर ही होगी यार। और मेहरान भी इज अ स्मार्ट किड, बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही वाज जस्ट अ स्पेशलिस्ट बॉलर, वो बैटिंग उसकी कोई खास नहीं थी। हम्म पिछला जो नेशनल T20 है उसमें उसने काफी अच्छे कैमियोज खेले, तो यू नो these kids have understood what the board's priority is, and again that's a good thing, it's a net positive for पाकिस्तान के। अगर वो अपनी T20 में बैटिंग का काम कर रहा है, उसने एक्चुअली तो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया था, सो इवन इफ ही इवेंचुअली प्लेस फॉर पाकिस्तान तो नीचे से भी उसकी बैटिंग काम आएगी हमें। बट again, for a guy who's been toiling on the domestic scene for I think 3 to 4 years now, where is his opportunity? Why do we not move on from Noman, at least in away series? चलो होम में मैं समझता हूँ आप रैंक टर्नर बना रहे हो, उधर नोमान इज लाइक गोल्ड, राइट? बट हम्म अब आप इस बच्चे को आप क्या इंडिकेशन दे रहे हो? ये कब से डोमेस्टिक खेल रहा है, ही इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, बट इसकी हम्म अपॉर्चुनिटी नहीं है। PSL में भी इसको जब पिक करते हैं तो साथ इस्लामाबाद यूजुअली पिक्स हम, दूसरी टीम तो ये मुझे समझ नहीं आता है हमारी टीम, ये जो फ्रेंचाइजेस की थिंक टैंक्स है, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे लेट franchises stack up bowlers like this when they're never going to use them. They'll barely use them in like 2 to 3 games. हम्म। um, तो नहीं, आई थिंक अगेन अभी अगली सीरीज हमारी वेस्ट इंडीज में आ रही है, uh, उधर आई थिंक ड्यूक्स बॉल यूज होगा, तो अब्बास इज प्रॉब्ली गोना बी वेरी यूजफुल देयर, हसन भी यूजफुल होगा। बट आई थिंक पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है बहुत ही ज्यादा वन डिमेंशनल हो चुकी है। आई डोंट नो इफ यू हैव एनीथिंग मोर टू ऐड ऑन दिस बिफोर वी मूव ऑन टू द ODIs। नहीं यार, आई थिंक वो फैसल अकरम, कासिम अकरम, बशर खान, जवाद अली एक लड़का है भाई, उसने 33 विकेटें ली हैं इस साल हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में। यार हनीफ मोहम्मद तो आई थिंक इज द सेकंड टियर कंपटीशन, तो उसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना पड़ेगा। तो ये सारे टॉप प्लेयर्स वहां क्यों खेल रहे हैं भाई? आई थिंक वो आई थिंक रीजनल वो रेलीगेशन प्रमोशन वाला थोड़ा सीन है ना, ऐसा कुछ है। ओह अच्छा। I genuinely I'm low key just guessing based on what I know from previously, but ये हर साल rules भी change करते हैं, so Lord knows कि क्या चल रहा है। चलो ये देखते हैं यार, डोमेस्टिक सीरीज प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2, हनीफ मोहम्मद नहीं, आई थिंक हनीफ मोहम्मद, अच्छा कायद आजम इज द टॉप वन। Yeah, I think कायदे आजम से जो relegate होता है वो like there's not only the relegated teams but like दो relegate होती हैं और फिर हनीफ मोहम्मद से दो promote होती हैं into the next कायदे आजम trophy. This हाँ, is और ये this is like having a Division 1 and Division 2, but instead of it being Premier League and Championship, it's like जो आपकी साउथ हॉल की लीग 1 है और लाइक और हैरल्ड की लीग 2 मजेदार है, पीसीबी की साइट खोलो तो मुल्तान रीजन लिखा हुआ है भाई, मुल्तान लिख दो, वो एक शहर है या सियालकोट रीजन लिखा हुआ है टीम का नाम। कमाल की ब्रांडिंग है भाई। क्योंकि क्योंकि इन्होंने टीम्स इतनी बना दी है जितने पाकिस्तान में रीजन ही नहीं है यार। इतनी टीम्स है तो अब हाँ, शहरों को रीजन बना। कराची रीजन ब्लू है, कराची रीजन व्हाइट। कमाल है यार ये। बस खैर तो, नहीं तो यार बस आई फील लाइक टेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान इज अ लॉस्ट कॉज। अब कुछ मौजूदा हो जाए वो अलग बात है। देखते हैं क्या टीम, अब वेस्ट इंडीज भी जाएंगे तो देखते हैं टीम कोई बिल्कुल नई सी जाएगी या क्या सीन होगा।
Coming down to the ODI, obviously ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 ODI, and when it's a bilateral series versus Australia, वो अपने चलो बैटर्स को फिर भी कभी कभी भेज देते हैं. आई थिंक मिच मार्श वाज सपोज टू कम बट वो इंजर हो गया था. और आई थिंक कैम ग्रीन आया हुआ है. ही वाज इन हाँ, टुडेज गेम, राइट? he कैम was ग्रीन, Cam जॉश Green. इंग्लिस, मैट शॉर्ट, ये सब हैं. बट बॉलर्स वो कभी नहीं बेचते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वर्कलोड मैनेजमेंट पे वो काफी फोकस करते हैं. मिचेल स्टार्क को ऐसी सीरीज नहीं खेलने बेचते हैं, अनलाइक अस. हम हमारे पेसर्स को हर जगह बेच देते हैं. um, मिचेल मिचेल स्टार्क के साथ वो जबरदस्ती करें भी तो प्लेयर्स यूनियन आ जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी, और वो दे विल मेक श्योर कि मिचेल स्टार्क नहीं जाएगा. यार, और वो एक ऐसा मुल्क भी है ना जहाँ अगर बोर्ड की नेग्लिजेंस की वजह से इंजरी रीएग्रेवेट हो जाए तो भाई जो लेवल ऑफ लिटिगेशन में वो फंस जाएंगे. they're never gonna risk it. हाँ, Obviously, I'm not saying that's their primary motive. Like, obviously, they want to protect their asset because Australia में भी अभी काफी, I think, जो talent pipeline के बारे में concerns है कि next generation is not as up there as their current set of players. But again, it's part of it, right? कि अब आपकी एक rule of law है. अब जैसे हारिस सोहेल का जो गलत घटना पाकिस्तान में ऑपरेट हुआ था, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में होता तो आज हारिस सोहेल would be a millionaire coming out of those lawsuits. हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली. आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट डिबेट कि Yeah, क्रिकेट क्यों ऑन अ डिक्लाइन है ऑस्ट्रेलिया में. वो भी एक और पॉडकास्ट चाहिए होगी. पर आई yeah. थिंक बॉलर्स यार, और दूसरा देखो ना, उनके लिए ये भी है कि नेथन एलिस, ये मैट कुनमन, तनवीर संगा, ये सब कहते होंगे ना कि जी हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आप हमें मौका ही नहीं देते. उधर भी यूनियन में तो वो जाके कहते होंगे यार देखो मेरे साथ ज्यादती हो रही है. तो अच्छा है वो लड़के भी खुश रहें कि यार हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, हमारी एज अ प्लेयर डेवलपमेंट हो रही है. फिर वो आते हैं पाकिस्तान, तो तनवीर संगा जैसा जो बॉलर है वो, या बिली स्टैनलेक, वो कहते होंगे कि यार हम पाकिस्तानी प्लेयर से मिलेंगे, हमें पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. like there are earning opportunities for these Hmm. players who are like not first tier, they're like second tier या यार, और A बेंच स्ट्रेंथ भी होती है ना एक कि ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी जैसे लास्ट ईयर था. आई थिंक स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड तीनों इंजर हो गए थे बाय द टाइम द टूर्नामेंट केम अराउंड. हम्म. तो ये सब स्टैनलेक वगैरह ही खेलने गए थे ना. राइली मेरेदिथ आई थिंक खेल रहा था. हाँ, um, स्टैनली तो बहुत सालों बाद आया, लेकिन ये नेथन एलिस हाँ, बेसिकली लीड करता है इन दैट या केस. तो तब भी तो आई थिंक सेमीफाइनल तक पहुंचे थे. हाँ ना, तो वही बात है कि आप डेप्थ ऐसे बनाते हो ना. लाइक द ओनली पर्पस बायलैटरल ODIs एंड T20 सर्व इन 2026 इज बेंच स्ट्रेंथ बिल्ड करना. और कोई पर्पस नहीं है इन मैचेस का. हम कुछ ज्यादा सीरियसली इनको लेते हैं. Which is why when our primary bowlers play these tournaments, then they develop injuries close to the tournament. So our only bench options are a bunch of debutants or a bunch of players who are way past their primes. हमारे पास कोई bench strength तैयार नहीं होती है. um, हम्म. बट उमेर भाई, मुझे आज का मैच देख के, एंड लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? लाइक आई वॉच द सेकंड इनिंग्स. फर्स्ट इनिंग्स तो मैंने एक हाईलाइट्स कैच की थी. सेकंड इनिंग्स भी यानी मैंने आधी देखी थी बिकॉज चैंपियंस लीग फाइनल भी चल रहा था तो वो भी देख रहे थे बैठ के. बट हमारा, similar to how there is a disconnect between our domestic system pitches and the way we play our home series, हमारा हमेशा टूर्नामेंट का प्रेपरेशन भी इतना उल्टा क्यों चल रहा होता है? लास्ट जब 2025 में हमारे पास होम पे चैंपियंस ट्रॉफी थी तो हम उससे पहले हम साउथ अफ्रीका में सीरीज खेलने जा रहे थे. हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलने जा रहे थे. 2023 में जब हम इंडिया में हमारा वर्ल्ड कप होने वाला था, जहाँ सबको पता था कि भाई फ्लैट तरीन पिचेस होने वाली है, तब हम श्रीलंका में टर्नर्स पे खेलने चले गए थे. अभी और अब हमें पता है कि 2027 में वर्ल्ड कप आ रहा है और वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है. तो हमें चाहिए कि, चलो मैं मानता हूँ कि आप शायद वो बाउंसी पिचेस नहीं बना सकते पाकिस्तान में उस लेवल की, अनलेस इट्स इन मे बी इन पिंडी. बट वो तो बहुत सालों से हमने देखा नहीं. आई थिंक उन्होंने वो पिच बर्बाद ही कर दिया एट दिस पॉइंट एज वी सॉ टुडे. तो एटलीस्ट आप फ्लैट फ्लैट ट्रैक्स बना दो बिकॉज साउथ अफ्रीका में आपको वो भी मिलने वाला है. बिकॉज नॉट एवरी पिच इन साउथ अफ्रीका इज लाइक नाइटमेयर फॉर बैटर्स. काफी ऐसे भी हैं जहां हम गए थे लास्ट टाइम, हमने 300 आराम से क्रॉस कर दिया था, 350 तक के स्कोर हो रहे थे. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हमने बना दी है रैंक टर्नर, जहाँ
ऐसी रैंक टर्नर जहाँ शादाब खान की रॉन्गन भी स्पिन हो रही है. So that tells you everything about the kind of pitch this was. And some of the balls like that Abrar was bowling and Sameer was Sameer नहीं, Arfat was bowling. यार वो basically roll होने के करीब थी, इतनी वो low रह रही थी. There was so much like uneven bounce on this. Um, तो what यार हम कब इस माइंडसेट से निकलेंगे कि यार दो चलो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे घर पे. बट दिस इज द सेम थिंग आई मेंशन्ड. दिस इज व्हाट बांग्लादेश यूज्ड टू डू एंड दे रियलाइज्ड कि ये भाई घर पे ऐसे रिजल्ट करने से हमारी क्रिकेट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज टूर्नामेंट में जाके हमने जलील होना है. तो अगेन हम क्या, व्हाट आर वी डूइंग हियर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है. या डेफिनेटली मैं बाबर की तरह बोलूंगा जी, डेफिनेटली. आई जस्ट थिंक कि अब वही मेंटालिटी है जिसकी हम थ्रू आउट बात कर रहे हैं कि हमें इमीडिएट रिजल्ट्स में इंटरेस्ट है. तो प्लेयरों से भी पूछा होगा भाई कैसी पिच बनाए, तो वो कहेंगे भाई ऐसी पिच बनाओ जिसपे ऑस्ट्रेलियन हमारी पिटाई ना कर सके, वरना आ जाएंगे जर्नलिस्ट के जी इनकी तनख्वाहें काटो. मोहसिन नकवी आ जाएगा कि जी इस मैच की तो मैं फीस नहीं दूंगा, ये मैच तुम लोग हारे हो. तो ये पेंडू सोच जो है, ये पेंडू सोच ऐसी होती है. तो आई वुड से कि आप विक्ट्री को एंजॉय करें. और ये डिस्कोर्स चल रहा है अगले साल हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, अगले साल हमने फ्लैट पिचें बना भी दी तो साउथ अफ्रीका में हमने क्या पट लेना है वैभव सूर्यवंशी टाइप्स का या रोहित शर्मा विराट कोहली श्रेयस अय्यर टाइप्स का, हमने तब भी सेमीज में नहीं पहुंचना. तो यार मजे करो, एंजॉय करो. मैं तो इतना खुश हूं कि अरफात मिनाज जो है डेब्यू पे उसने 5 विकेटें ले ली हैं यार. वो बेचारा इतने 2-3 सीजन से आई थिंक ही इज बीन डूइंग रियली वेल. तो उसको अब फाइनली मौका मिला है और ये नवूज टाइप से हमने जान छुड़ाई है. उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक चौका मारा था एलिस को कि नवाज तो ख्वाब में भी नहीं ऐसी शॉट मार सकता इतने कॉन्फिडेंस से, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. तो हाँ, ही इज अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर नवाज. आई एम वेरी हैप्पी. गाजी लॉन्ग ओवरड्यू. गाजी गौरी यार, अमेजिंग ग्लव वर्क yesterday on a spinning track. वेरी इम्प्रेसिव. और बैटिंग भी उसने बहुत अच्छी की. और रैंक टर्नर था तो 70 के स्ट्राइक रेट भी उसने जाना था. बॉब्जी द यार किंग ने जब उसके सामने वाला भी ऐसे ही स्ट्राइक रेट पे जा रहा था तो बच्चे को हम क्या बोल सकते जब किंग किंग नहीं कुछ कर रहा तो क्या ही बात करें. लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड वन. इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस. सलमान आगा आई डोंट नो नंबर 6 पे क्यों आ रहा था, नंबर 5 पे आना चाहिए था. लेकिन उसने भी बच्चे से कहा जा यार तू बैटिंग कर, मैंने क्या करनी है बैटिंग. तो हाँ, इट वाज अ गुड ऑलराउंड परफॉर्मेंस. ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी भी माठी नहीं थी, स्पेशली इन बैटिंग. लाइक एलेक्स कैरी, शॉर्ट, इंग्लिश, कैम ग्रीन, मैट रेनशॉ. लाइक इट वाज अ प्रीटी स्टेबल लाइनअप. तो अच्छा लगा यार. मैच जीते हम बड़े अरसे बाद. तो यार मैंने तो हाइलाइट्स में ये रियलाइज ही नहीं किया कि लाबुशेन भी खेल रहा था. तो दैट टेल्स यू लाबुशेन को पीएसएल में जो एक स्पॉटलाइट मिलती है ना, आई थिंक ही इज गोना कीप कमिंग बैक बिकॉज़ once again I did not notice that he was around. हाँ, Labuschagne, like even in cricket Australia, he's 31 now. He's not exactly like a famous cricketer. तो उसके लिए तो पीएसएल की जो उसे अटेंशन मिली है तो दैट इज नेक्स्ट लेवल. Yeah. यार और गाजी गौरी पे मैं बात करना चाहता हूँ बिकॉज यार he hasn't really played a lot of domestic cricket. This was a selection made purely on potential because as we all know पाकिस्तान के सिस्टम में विकेट कीपर बैटर्स नहीं हैं. जो हैं वो थके से रोहिल नजीर टाइप्स हैं जो 6 साल से बस इमर्ज हो रहे हैं. हम्म. इमरजेंस खत्म नहीं हुई है उनकी. Um, और आई थिंक वन ऑफ द बिगर कॉल्स कमिंग आउट ऑफ द सिलेक्शन अनाउंसमेंट वाज के रिजवान को अब टी20 के बाद ओडीआई से भी फेज आउट कर दिया गया है, which tells me that Mike Hassan is not someone who's a big fan of Rizwan because अब दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट से उसको बिल्कुल फेज आउट कर दिया है. कैप्टनसी भी उसकी अंडर हसन ही हटके शाहीन के पास गई थी. मैं वैसे नाउ सॉरी इंटरप्टिंग यू. नहीं, गो अहेड.
I don't think I'm a fan of Mike Hessen's way of constructing an ODI and a T20 11. He goes very batting heavy कि वो बिट्स एंड पीसेस लाइक वो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर चल सकते हैं, हमारे तो बिट्स एंड पीसेस है ना। लाइक कल की भी अगर तुम लाइनअप देखो तो देर आर अबरार, हारिस, शाहीन, अरफात मिन्हास, शादाब So वाज द we are batting it till 8 ना, तो I think that's a given with Mike Hassan कि 8 तक minimum batting खींचेगा वो, which I feel like again as you said, जब आपके पास ग्रांट एलियट है, आपके पास जिमी नीशम है, ये तब आप ये सब हरकतें कर सकते हो. The big selection decision that I can foresee already, just I know it's only been one match, so it's a bit premature, बट बात इस पे आने वाली है कि अभी तो चलो आपने टर्नर बना दिए हैं, तो आप सिर्फ शाहीन और हारिस को खिला रहे हो, दो पेसर्स को. साउथ अफ्रीका जाके आपको तीसरा पेसर खिलाना होगा. तो एट दैट पॉइंट इट्स गोना बी बिटवीन ड्रॉपिंग शादाब खान or dropping one out of Abrar or Arfat, which the smart man knows who should be dropped. which is going to happen. They're gonna drop Abrar या Arafat. Basically. Now, my issue with Shadab's inclusion is कि मैं पिछले 3 साल से बात कर रहा हूँ कि Shadab himself and the management has to make a call now. अगर शादाब खान ने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है, he has to bat at 5 or 6. Because anything below that tells me that he is there not only to bat, but he's there to bowl as well. And his bowling is beyond finished at this point. और हमने इस गेम में भी देखा बिल्कुल एक bowling paradise पे भी he went at an economy of almost 7 and got no wickets. So they need to make a call. I still think Shadab with the bat can be that specialist batter who, if you want 2 to 3 overs from him बीच में ऐसे ही ओवर निकालने के लिए, okay, sure. If you're expecting more than that, then I'm sorry, Shadab की squad में कोई जगह नहीं बनती है, because Arfat is performed way too much to be overlooked, and Abrar is your best white ball bowler, period. यार मैं शादाब की ओडीआईज में है जी 25 की एवरेज, 85 का स्ट्राइक रेट, 85 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 35.45, 5.26 का इकोनॉमी. Shadab is very mid, yaar. Like I would just like stick to Arafat Minhas. I would rather play Sufyan Mukim instead of Shadab. अगर आपने अगला भी जो T20 ओडीआई मैच खेलना है ना, ड्रॉप करो यार, सुफियान मुकीम को खिलाओ. सुफियान है स्क्वाड में? I don't think so. I'm not sure. I'm not sure. Let me check. I'm just saying किधर है यार सुफियान? हाँ है, सुफियान है. You're actually right. Yeah. हाँ तो just play him यार. Like why is Shadab? What is Shadab's value add? He's gonna come at 8. Like Mike Hessen क्या करना चाह रहा है? क्रैंक टर्नर पे हमारे पास 8 बैट्समैन हैं तो हम 400 कर लेंगे. वो तो यार तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ना कि शादाब, the biggest talking point about Shadab in 2022, 2023 as well was कि his batting is very valuable and he's someone जो पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है. Why have those conversations just stopped? Like I feel like 2023 में the only positive in the 2023 World Cup for Shadab because he was bowling absolute garbage all tournament, but उसकी बैटिंग ने हमें 2-3 मैचेस में बचाई थी. So any smart cricketing setup would see after that tournament के देखो इसकी bowling अब खत्म हो चुकी है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर के बैटर्स नहीं आ रहे इतने, तो क्यों नहीं हम इसको 5 या 6 पे, 5 अगर ज्यादा एम्बिशियस है तो 6 पे बैटिंग करा लें. And that solves a lot of your issues. But again, for that to happen, you need to like make that call now, because if he's going to be batting at 8 और फिर अचानक से आपको
वर्ल्ड कप से पहले याद आ जाए कि ओ यार इसको हम थोड़ा ऊपर खिला देते हैं, दैट्स नॉट गोना वर्क. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक कि आपके जो गोइंग बाय यस्टरडे, योर टॉप 7 आर प्रीटी मच लाइक इसी में से कोई आएगा. फखर जमान आएगा तुम्हारे ख्याल में अगले वर्ल्ड कप के लिए? यार आ जाएगा. I feel like, आज as if not starting in the team, he'll be on the bench at least. Because they trust him a lot, and he has earned a lot of that trust, obviously. But I personally was thought we should have moved on after the Champions Trophy. But I don't think we will. But बात ये है कि I don't see Saibzada Farhan as an ODI opener, to be very honest. उसकी जो innings construction है, it's I don't see that working at all in ODIs. बहुत ही वो कंजर्वेटिव स्टार्ट है कि भाई मैं पहले 15-20 बॉल देख लूं, फिर मैं सेट होके मारूं. लाइक वो मेंटालिटी नहीं चलने वाली है. सदाकत, I can see he will be at least. I think he'll be in the squad at least. I don't know if he's going to start or not. And then I think a lot also depends on, obviously अभी एक साल रहता है, साइम और अब्दुल्ला. हमने अगर 2023 में अगर कोई हमें 24 में पूछता कि भाई पाकिस्तान का 27 में कौन होगा ओपनिंग पेयर, तो everyone would have said Simon Abdullah, and now both are not even in the squad. So I don't think this is, I don't see the series as telling us anything much about who's going to be there, because let's be honest, you can never predict Pakistan के squad में कौन होने वाला है. Like more than maybe 3 months, more than maybe 3 months before the tournament आप कुछ नहीं बोल सकते. माय पॉइंट इज कि साइम अयूब जो है वो बीच में उसे टी20s में नंबर 4 पे भी भेजना शुरू कर दिया था. लाइक आई थिंक ओवरऑल साइम इज अ बेटर ऑलराउंडर देन शादाब. 100%. तो व्हाई नॉट ब्रिंग हिम इन? और आपको लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए तो वो तो है नहीं मुल्क में. तो यार और शादाब, सॉरी साइम, यार 17 गेम में जिस बंदे का 47 का एवरेज है, साइम आप वाज अ उसको किस वेरी मुंह गुड प्लेयर. आप उसको किस मुंह से, लाइक जो दो फॉर्मेट में वो अच्छा है आपने उसको उधर से ही हटा दिया है. एंड नाउ ही जस्ट गोना कीप प्लेइंग दिस फक एस T20s फॉर लाइक फ्रेंचाइजेस. तो क्या इवन क्या हिज इवन हिज रिकॉर्ड इन टेस्ट मैचेस, लाइक उसने अच्छा करना शुरू कर दिया था. एंड he is good enough to play, open the innings in ODIs. I would, instead of Mas Sadakat, I'll play Saim Ayub and यार मैं अब्दुल्ला का, आई एम शॉक्ड, अब्दुल्ला का एवरेज सिर्फ 30 है. इसका इतना खराब पैच गया था फॉर्म का. हाँ, अब्दुल्ला इतना अच्छा नहीं है यार. Like he's not someone. यार आई नहीं यार आई स्टिल हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम. टेक्निकली आई फील लाइक ही हैज ऑल द टूल्स. आई थिंक उसका ज्यादा मेंटल ब्लॉक का इश्यू है थोड़ा. अच्छा अच्छा अच्छा. आई थिंक उसकी टेक्निकल भी लाइक कोई कमेंट्री आ रही थी ट्विटर पे कि he's not that good. यार वो वाली बात है ना कि अंदर जो बॉल आती है लेफ्ट आर्मर वाली, अब वो आज के क्रिकेट में कौन सा राइट हैंडर है जिसको लेफ्ट आर्मर के अंदर आने वाली बॉल सही से खेलने आती है? वो दैट्स जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न क्रिकेट इन माय ओपिनियन, के बहुत ही कम आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे. Hmm. So, but नहीं, I agree with you. Ghazi Ghauri is a very interesting one because I still think it's way too early because यार इसने domestic में, like if I pull his stats up really quick, um, he had, first of all, he's not played many games, और जो उसने खेले भी हैं, he's mostly I think batted at like 7 or 8. So yeah, so he has 19 listed games with an average of 25. He has 26 FC games. Okay, he has an average of 41 and in first class with like 3 centuries, which okay, pretty good. But if I open up one of these scorecards, तो ये आज कहाँ पे बैटिंग कर रहा है? नंबर सॉरी, आई 4 एम पे. टेकिंग. अच्छा, नंबर 4 पे कर रहा है, बट लाइक हाँ ऑफ कोर्स एफसी में तो आई थिंक वो 6-7 पे कर रहा था एज फार एज आई एम अवेयर. अच्छा नहीं, इसको अच्छा दे हैव प्रमोटेड हिम, ये 4-5 पे ही कर रहा है. फेयर इनफ आई गेस. दिस ये इससे आपको पता चलता है मैं कितना कीप अप कर रहा हूँ आजकल. पहले मुझे एक एक प्लेयर का रटा हुआ होता था. बट आई थिंक कि I don't think Ghazi Gauri is going to be the one who's starting for us in next year. Like he has had a good start, but I think Rizwan will make his way back because let's be honest.
कंजर्वेटिव अप्रोच है पाकिस्तान की, लाइक रिजवान आ जाएगा वापस। या आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड टुडे एंड ही मेंशन्ड कि आज जैसी इनिंग्स गाजी ने खेली है, वो रिजवान would have played the exact same innings in this हम्म। chase. So he had हाँ, like ही इज a राइट, he पर आई had a थिंक proposition कि is this Hassan's way of showing Rizwan के देखिए जो तू काम कर रहा है ये भी कर सकता है. हम्म So is it a push for Rizwan कि आप थोड़ी अपनी pacing बेहतर, which we know Rizwan is capable of better pacing in ODIs. ये पिछले 2 साल के अंदर इसने बहुत ही कोई अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट कर दिया जहां इसने हमेशा कोई 70 की स्ट्राइक रेट पे खेलना होता है. एंड माय प्रोपोजिशन सिंस 2023 हैज बीन के आपको बाबर और रिजवान के बीच में एक बफर डालना है सलमान अली आगा का, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर माइंडेड. जब आप वो अगर दोनों साथ में बैटिंग कर रहे हैं तो सामने वाली टीम को पता है कि मैंने बस सामने वाले कैप्टन को पता है मैं दोनों साइड से स्पिन लगा दूंगा, इन्होंने पूरी इनिंग्स की पेस की आड़ लगा देनी है. हम्म। यार देखो, कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं। आई जस्ट थिंक Yeah. के आई थिंक पाकिस्तान टीम का जो एक रिकरिंग इशू है वो, आई स्टिल थिंक के हेसन इज नॉट डूइंग द राइट थिंग बाय, लाइक आप स्पेशलिस्ट बैटर्स लाओ बीच में, एक अच्छा ऑलराउंडर, बेशक फ़हीम अशरफ ले जाओ यार साउथ अफ्रीका, ही इज, राना Yeah. जी इज गुड इनफ, लाइक ही इज बेटर देन दीज शादाब टाइप्स। और स्पिनर यार आपको, राना की यार बॉलिंग खत्म हो गई है, आई थिंक दैट्स द इश्यू. हाँ, दैट्स अनदर थिंग। पर यार सुफियान सुफियान मुकीम और अबरार को आप ले जाओ स्पिनर्स, बैटिंग या डेप्थ तो पाकिस्तान टीम में कभी भी नहीं थी यार, लाइक। और मुझे याद है 99 वर्ल्ड कप में बड़ा जी वो लोग कहते थे जी अजहर महमूद है नंबर 8 पे, अफरीदी आता है 7 पे, वसीम भाई 9 पे। और यार उनके रिकॉर्ड्स वी उठाओ, आर वी बकवास आर अ 18। बॉलिंग नेशन. वी आर अ हाँ बॉलिंग नेशन, दैट्स द एंड ऑफ इट. आपने जब भी कोई मैच, उसी दिन किसी ने ये वकार वसीम के जमाने की कोई मैच की लगाई थी ऑस्ट्रेलिया में, जहां आई थिंक 190 180 इन्होंने डिफेंड कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया में. हाँ एंड हाँ। लाइक दिस हैज ऑलवेज बीन आवर एमओ भाई. हमने ईडन पार्क में 2015 में विद वेयर आवर बेस्ट बॉलर वाज वहाब रियाज, हमने उधर हमने उधर और वी हैड लाइक वहाब राहत एंड इरफान, दैट वाज आवर पेस अटैक. 215 में डिफेंड किया था, या 200, 215 वो भी ईडन पार्क में. तो यार वो आप भी AB डिविलियर्स वाज इन बीस्ट मोड इन दैट गेम, लाइक उसने कोई 70 रन मार दिए कोई 50 बॉलों पे। या हम वी आर अ bowling country, like where we, I think Babar Azam like was the best we can produce, like या with our domestic structure। तो यार खिलाओ सुफियान मुकीम को, अबरार को, नसीम शाहीन को, और बस अगर आपके टॉप 6 ना रन कर सकते तो बस हार जाओ मैच यार, लाइक या इस तरह setting up your team with like all these mid players, आप फिर भी नेट रन रेट आएगा इन द इक्वेशन इवेंचुअली। आप 4 बॉलर फुल, आप 5 फुल प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिलाओ, या ये शादाब शुदूब टाइप खिलाओ, एंड पे आपने नेट रन रेट पे ही किसी तरह क्वालिफाई करना है अगर करना है। एग्जैक्टली. तो जस्ट प्ले टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज एंड यू बी फाइन यार, लाइक मैंने तो हमेशा ये देखा है, ये जब भी आप ऑल राउंडर अप्रोच लगाते हो ना, वो T20s में 2007 से 2012 तक चलती थी, हमारे स्पिनिंग ऑलराउंडर्स होते थे ढेर सारे, वो अब नहीं अवेलेबल। यार तो और उस टाइम पे आपके ऑलराउंडर होते थे शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक, मोहम्मद हफीज. जी आपके पास आज ऐसा एक भी ऑलराउंडर नहीं है आपके पूरे सिस्टम में एनीवेयर हाँ, क्लोज टू दैट लेवल ऑफ क्वालिटी. एक एक यूएसपी होता था, हफीज could open the batting, he could open the bowling, Afridi could run through middle overs, could hit big sixes, same with Razak। रजाक 99 कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज में भाई वो तेंदुलकर की हर मैच में विकेट निकालता था, ये तो उनके स्किल्स थे। अब शादाब क्या ही बोले, तो वी कांट डू मच या अबाउट गाइस। आई वुड जस्ट स्टिक टू लाइक अरफात मिन्हास, एक ऑलराउंडर रखो, और बाकी खिलाओ यार, बॉलर खिलाओ, और बैट्समैन से कहो भाई तुम लोगों ने बैटिंग करने आए हो
तो अपनी जिम्मेदारी लो। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं वो काम प्लीज थोड़ा एटलीस्ट ट्राई टू डू इट, राइट? Here, हम्म। we'll end on that. And before I do wrap up, one name I forgot about was Usman Khan. I think he was supposed to be the Rizwan replacement, but usko koi illness chal rahi hai, which is why he was not in the squad. So that's हम्म। one guy to look out for. I think he's one. If there's anyone who's playing in place of Rizwan, it's probably him. Um, Khair, that's a discussion for another day. Umair bhai, thank you so much. काफी मजा आया. Time का पता भी नहीं चला. We're almost at an hour and a half now. हम्म। Uh, Khair, we'll see you all next time. Thank you so much for listening and take care and Allah Hafiz.